वो अंदर पढ़ रहे थे? हम यहाँ के वोटर नहीं है, इसीलिए कोई नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ वोटर होते तो 1 लाख स्टूडेंट हैं, यहाँ पे सब लोग आ जाते। ये डेथ नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर है। और इस मर्डर के लिए पनिशमेंट भी वैसा ही होना चाहिए। 27-28 रात की दरमियानी ओल्ड राजेंद्र नगर में दिल्ली में हमारे पीछे देख सकते हैं आप, राउ आईएएस स्टडी सेंटर है। यहाँ पर पढ़ने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई और मौत की वजह रही कि यहाँ के बेसमेंट में जो कोचिंग चल रहा था वहाँ पर पानी भर गया और तीनों उसमें डूबने से मर गए। जो तीनों की पहचान हुई है वो हम आपको बता दें कि तीनों का नाम श्रेया यादव, तानिया सोनी, नेविन डेल्विन है, जिसमें से श्रेया यादव के जो रहने वाली हैं वो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली है। जब उनके घर से संपर्क किया गया तब वहाँ पर बताया गया, उनके माता पिता ने बताया कि जो श्रेया थी वो दरअसल आईएएस बनना चाहती थी। उनके घर वाले उनके आईएएस बनने का सपना देख रहे थे, मगर उनके साथ इस घटना के होने के बाद अब पूरे देश के साथ साथ दिल्ली में भी बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर स्वाति मालीवाल आई थी, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। छात्रों ने उनका बाइकआउट किया। छात्रों ने कहा कि हमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं चाहिए। इसके अलावा जो नई दिल्ली से सांसद हैं यानी कि बांसुरी स्वराज, उनका कहना है कि जो इस कोचिंग के पीछे एक नाला है उसे साफ़ नहीं किया गया। यहाँ के जो एमएलए हैं यानी कि दुर्गेश पाठक, उनसे लगातार ये शिकायत करी गई कि यहाँ के नाले को साफ़ किया जाए, मगर वो बार बार कोई ना कोई बात कह करके इसे टाल देते हैं, इसकी सफाई नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में गंदगी होती है और पानी जब बारिश होती है तब यहाँ पर जल भराव हो जाता है। इसके अलावा लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि एमसीडी जब से आम आदमी पार्टी के हाथ में आई है तब से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ख़राब कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो बता रहे हैं, ये 2 दिन पहले की तस्वीर है कि जब यहाँ पर बारिश होती है। करा गया था, ग्रुपों में मैसेज भी डाला गया था कि दुर्गेश पाठक जी आप इनको ठीक कराओ, इनको सारे ये नाले भर रखे हैं, लेकिन दुर्गेश पाठक जी ने यहाँ पे कोई भी एरिया ठीक नहीं कराया और व्हाट्सएप से लोगों को अलग निकाल दिया। और ऐसे ही ये देखो, आप देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप पे लोगों ने लिखा भी हुआ है, डेट चेक कर सकते हैं, 4 दिन पहले मैसेज डाल रखे, लेकिन दुर्गेश पाठक जी ने सबको ग्रुपों से बाहर निकाल दिया। ऐसा है यहाँ का लोकल विधायक। हम डिमांड करते हैं कि 12 बजे तक यहाँ का लोकल विधायक और यहाँ का निगम पार्षद आना चाहिए और बच्चों को न्याय देना चाहिए। दुर्गेश पाठक जो यहाँ के विधायक है आम आदमी पार्टी से, उन पर लगातार रेजिडेंस, मैं मेरा यहीं पे रेजिडेंस है, 51/17 मेरा फ्लोर है। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरा घर यहीं पे है। मेरी प्रॉब्लम यही है कि प्रॉब्लम यही आती जा रही है कि बच्चे लगातार, हम कंप्लेंट करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रखी है, ये प्रॉब्लम हो रखी है, लेकिन बेसमेंट्स बन रखी है। ये जो आप पार्टी है, आप पार्टी में बेसमेंट्स के अंदर 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए यहाँ का निगम पार्षद रिश्वतें ले रहा है। ऐसा यहाँ का निगम पार्षद है और यहाँ का एमएलए भी उसके साथ मिला हुआ है। ये सारा फंड इरेज इलेक्शन में निकालते हैं अपना चुनाव जीतने के लिए। यहाँ के लोग ऐसे हैं निगम पार्षद। मगर ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अब ये एक प्राकृतिक आपदा थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी पर जबरदस्ती का आरोप लगाया जा रहा है और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इस तरह प्रकृति आपदा थी, 3 दिन पहले कंप्लेंट करी तब भी प्रकृति आपदा थी, 4 दिन पहले करी, 5 दिन पहले करी, पूरी दिल्ली डूबी हुई है। अभी 4 दिन पहले पटेल नगर में एक लड़की, आपने देखा होगा, पानी की वजह से उसने हाथ लगाया गेट को और करंट लग के वो मर गई, तो वो भी प्रकृति का हादसा था। ये आम आदमी पार्टी सिर्फ न्यूज़ में आना जानती है और सिर्फ झूठ पे झूठ बोलती है। ये आम आदमी पार्टी की फिलॉसफी है कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, और ये शुरू से यही करते आए हैं। हमें यहाँ ये पॉलिटिकल तो करना नहीं चाहिए कि आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का, हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम ये चीज़ बोल रहे हैं। छात्रों की मौत हो गई, अभी 1 दिन पहले एक छात्र की मृत्यु होती है करंट लगने से। पिछले साल मुखर्जी नगर में आग लगने से होती है। तो सरकार कर रही हो, चाहे केंद्र और राज्य हो, मैं किसी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे केंद्र और राज्य हो, मतलब उन्हें एक्शन तो लेना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशन पे। वो क्या कर रहे हैं छात्रों की सेफ्टी के लिए, रुपया लाखों में ले रहे हैं और छात्रों की सेफ्टी जीरो। मतलब माता पिता अपने इतने मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को भेज रहे हैं या यूपीएससी के लिए, छात्र कुछ जीवन में करे, यहाँ वो मतलब मृत्यु हो रही है उनकी, और उनको मतलब मर्डर ही है और इंस्टीट्यूशन के द्वारा मर्डर है, एमसीडी के द्वारा मर्डर है। क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन को, चाहे मुखर्जी नगर का वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे तार आप देख रहे हैं, तार के वजह से पिछले दिनों में मौत हुई है एक, तो शर्म आनी चाहिए। लाइब्रेरी बेसमेंट में, मतलब आप ये कह रहे हो कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, मगर सवाल ये है कि यहाँ का जो लोकल एमएलए है दुर्गेश पाठक, उसके आने से चीज़ें ठीक होंगी ना, उसको देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ों। कुछ नहीं बोलना चाहूँ मैं, बस ये बोलना चाहूँ सरकार को ऐसे इंस्टीट्यूशन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि आपने सेफ्टी के नाम पे क्या किया, बर्खास्त करें ऐसे इंस्टीट्यूशन को। बात खत्म। सब इंस्टीट्यूशन देखना 1 महीने के अंदर सेफ्टी एकदम फुल रखेंगे। छात्रों की रुपया ले रहे हैं तो सेफ्टी तो दो कम से कम। माँ बाप को क्या मुंह दिखाओगे, आते हैं तो बोलोगे कि बेटा कलेक्टर बनेगा, आईपीएस बनेगा, अरे तुमने उसको जिंदा नहीं छोड़ा, मर गया हो तुम्हारे इंस्टीट्यूशन में।
बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आने वाले ये सिर्फ 30-35 छात्र नहीं, यहाँ जो मृत्यु हुई है वो नहीं, जो छात्र जाएगा कल को, हम लाइब्रेरी जाते हैं और हमारे साथी लाइब्रेरी जाते हैं, उनके दिमाग में बैठेगा कि उनका अभी कुछ दिनों पहले घटना हुई, हमारे साथ ना हो जाए। उनके माता पिता, अभी मेरा ये मित्र है, इसके घर से फ़ोन आता है, हम लोग भी यही रहते हैं कि बेटा घर से बाहर मत निकलना, लाइब्रेरी मत जाना। मतलब माता पिता प्रोत्साहित करते हैं अपने बच्चों को, बेटा पढ़ने जाओ, लाइब्रेरी मत जाओ। यहाँ कह रहे हैं बेटा लाइब्रेरी मत जाओ, क्यों? ये घटना हो गई, कम से कम जिंदा तो रहोगे। माता पिता के लिए नौकरी जरूरी नहीं है, जिंदगी जरूरी है। ये बहुत शर्मनाक चीज़ है, दिल्ली में हो रही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो भी हुआ वो दुखद हुआ, पर गलती किसकी है? प्रशासन की बोलेंगे ना हम तो नाम तो किसी न किसी का तो देना पड़ेगा। सब आंखें मूंद के बैठे रहेंगे। कछुआ अगर जो होता है, शुतुरमुर्ग होता है, अगर वो जमीन में गाड़ ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान से बारिश नहीं गिरेगी या आसमान नहीं टूटेगा या पानी नहीं बरसेगा। पानी बरस रहा है, 3-4 दिन से कंप्लेंट हो रही है, पूरी दिल्ली डूबी हुई है। अब इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? इसकी सबसे बड़ी गलती है एमसीडी की, सबसे बड़ी गलती है पीडब्ल्यूडी की, जिन्होंने नालों की सफाई नहीं की। आप शादीपुर पे जाकर देखो, वहाँ पे वैस पटेल नगर, राजेंद्र नगर, मोती नगर, जितना भी सारा का सारा पानी आता है ना, वो उस नाले में जाता है। आज से 8-10 साल पहले जब हम छोटे छोटे होते थे तो उसकी, आप लोकल हैं यहाँ के? लोकल हूँ, जो उसकी गहराई थी ना, मेरी बात सुन लो पूरी, उसकी गहराई कम से कम 12 फीट थी, आज उसकी सिर्फ 2 फीट रह गई है। जब आप उसके अंदर जेसीबी मारोगे ना, 2 फीट बाद ही मलबा निकलने लगेगा। कई सालों से अरविंद केजरीवाल 10 साल से सरकार में है, वहाँ पे आज तक सफाई नहीं हुई है, जेसीबी नहीं पहुंचे, नाले साफ नहीं हुए। गलती किसकी है? किसको दोष दोगे आप? टैक्स हम भरते हैं, टैक्स पेयर्स हैं, कौन कहाँ जाएगा, किसको बोले? जी। लेकिन लगातार ये आरोप जो लग रहे हैं कि भाई जो नाले की सफाई नहीं, यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ नाले की सफाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पहले नाला जो गहरा हुआ करता था अब वो दरअसल बहुत ज़्यादा पट गया है। अब उस पर लगभग 2 फीट की खाली जो, और जी आप यहीं के हैं, लोकल हैं? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आपने देखा जब बारिश हुई थी तो क्या हुआ था? ये पूरा इलाका ये भरा हुआ था, ये डूबा, ये अब अगर आधे घंटे भी बारिश आ जाए तो यहाँ 2.5 से 3 फुट तक पानी होता है, 3.5 फुट तक। और कल तेज बारिश आई है, उसका वाटर रुकने का कारण क्या है? क्योंकि जहाँ आप खड़े हैं इसके नीचे बहुत बड़े नाले के बड़े बड़े पाइप डले हुए, जिसमें से इंसान सीधा निकल जाए। पिछले 15-20 साल से बाढ़ नियंत्रण विभाग या दिल्ली जल विभाग या एमसीडी कोई ये बताए क्या नाले की सफाई हुई है? इसके टेंडर भी होंगे, उसका पैसा भी गया होगा, तो नाले की सफाई क्यों नहीं हुई? अगर नाले की सफाई हुई होती तो यहाँ पे पानी भरने का कोई मतलब ही नहीं है। ये पानी जो भरता है, और कल तो ज़्यादा बारिश आई है तो बहुत तगड़ा पानी था, तो आधे घंटे की बारिश में अगर यहाँ झील बन जाती है तो ये इसका ध्यान कौन करेगा? सरकार करेगी ना, शासन और प्रशासन करेगा, शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है। तो क्या जो यहाँ से जीते हुए कैंडिडेट हैं वो कोई पाकिस्तान बांग्लादेश से थोड़ी आए हैं, वो भी तो यहीं के रह रहे हैं ना, तो उनको रोज़ दिखता है ये हाल है, तो उसके बाद भी इन्होंने इस काम को क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं नाले की सफाई करवाई? अगर नाले की सफाई होती तो पानी थोड़ी रुकता, पानी अपने आप स्पीड से जाता। अगर हम नहीं दिखाएंगे आपकी बात कैसे उठेगी? आप यहीं की स्टूडेंट हैं? हाँ जी। पढ़ती हैं आप यहाँ पर? हाँ जी। किस कोचिंग में हैं आप? बाजीराम। आप किस कोचिंग में हैं? बाजीराम से। बाजीराम। ये आपकी जो कोचिंग है वहाँ पर भी यही हालात है कि जो बेसमेंट है वहाँ पर जब बारिश होती है? सारी कोचिंग में यही है। कोचिंग तो छोड़ो, यहाँ जितने भी घर है ना, सब में बेसमेंट बना हुआ है, सबके अंदर लाइब्रेरी है, सबके अंदर, और किस कहीं भी प्रॉपर मैनेजमेंट है ही नहीं। मेरे वॉशरूम में खुद लीकेज हो रही है, मैंने कल उसको ओनर को बोला है। दिक्कत है, हम लोगों ने 12 बजे का टाइम दिया था, एक भी कोचिंग ओनर यहाँ नहीं है। 400 बच्चे अपना टाइम वेस्ट करके खड़े हो रहे हैं, लेकिन कोचिंग ओनर एसी वाली गाड़ी में बैठ के यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। क्यों? सीपेज कैसे हुआ? लोग लाखों रुपए फीस देते हैं, फिर भी सीपेज हुआ, लोग मरे, बच्चे खड़े हुए, कोचिंग ओनर कहाँ है? पॉलिटिशियंस कहाँ है? न्यूज़ देख रहे हैं आप लोग, न्यूज़ वाले आके खड़े हो गए, बच्चे 2 दिन में चले जाएंगे, लेकिन मौतें यहाँ होती रहेंगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। किचन बराबर इतने से कमरों के लिए हम लोग 30-30 हज़ार रुपए दे रहे हैं, 30-30 हज़ार रुपए। दिल्ली के पोल्यूशन से बच गए, अगर कोचिंग के माफिया से बच गए तो पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे। मतलब हम अपने माँ बाप को क्या बोले कि पढ़ते पढ़ते वो बच्चा मर गया, मेंस के आंसर लिख रहे थे वो बच्चे, पढ़ते पढ़ते मर गए। ऐसा नहीं कि रोड के एक्सीडेंट में मरे या कोई गलत काम कर रहे थे तो मरे, पढ़ते पढ़ते बच्चे मरे हैं। जब ये चीजें नहीं हुई थी, कोचिंग के ओनर कहाँ है? उनको अभी तक पता नहीं चला कि डेथ हो गई। वो किस बात का वेट कर? डिटेन किया गया किसको? सारी कोचिंग के ओनर्स को, सारी कोचिंग को, सारी कोचिंग के ओनर्स को, सारे टीचर्स को, जिनको लाखों फीस मिलती है। इन्हीं बच्चों की वजह से एक टीचर नहीं आया आज,
एक टीचर यहाँ नहीं खड़ा है बच्चों के साथ कि तुम लोग की फीस लिए, तुम लोग की वजह से हम लोग जी रहे हैं, खड़े हैं तुम लोग के साथ। लेकिन इसे एक्चुअली में बात यह है कि आपका बिल्कुल आरोप सही है, और मैं ये कहता हूँ कि जब यहाँ पर पानी नहीं भरा था तब आप लोगों ने एक भी बार आवाज़ उठाई कि ऐसा होना चाहिए था। मार्च में कंप्लेंट की है हमने सर। हम 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, हर साल बोलते हैं और हर साल इस एरिया में पानी भरता है। हमने यहाँ के लोकल से बात करी, वो बोले कि 10 सालों से भरता है। जब आपको पता है कि यहाँ पे ये बिल्कुल स्लम बन गई है, बिल्कुल ही। केजरीवाल दिल्ली की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। दिल्ली इज अ स्लम इन अ होल। हम लोग हॉस्पिटेबल कंडीशंस में नहीं रह रहे, पोल्यूशन है, पानी गंदा है, इतने पैसे दे रहे हैं, फिर भी हम लोग कहाँ रह रहे हैं? स्लम में। स्लम में रह के भी हम लोग मर रहे हैं। 40,000 रुपए दो और कंडीशन स्लम जैसी और मरो। कहाँ है? ये लोग बोलते हैं ना, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, स्टूडेंट्स, युवा नेता, डेमोग्राफिक डिविडेंड कैपिटलाइज करेंगे। कौन है आज अपने यूथ के साथ? एक भी नेता। आप देखो ना, कैमरा घुमाओ, एक भी नेता दिख रहा है? एक भी नेता। मैं देखिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर राजनीति की तो बात है, वोट किस बात पे मांगते हैं ये लोग? मेरी बात सुनिए। मैं राजनीति की बात है। एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, फ्रॉम लाइफ टू डेथ टू एवरीथिंग। एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, बट मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ में है, इससे पहले जो एमसीडी थी वो बीजेपी के हाथ में थी, तब भी सिचुएशन ऐसी थी। अभी हाल 20 साल से है। 20 साल से लोग, उनकी बिल्डिंग टूटी हुई है, लेकिन लैंड ओनर्स बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बच्चों को रख रहे हैं, 30-30 हजार रेंट ले रहे हैं। क्या ये एमसीडी को दिखता नहीं है? उनके पास अथॉरिटीज नहीं है। ये वोटर्स को क्या मोबिलाइज करते हैं कि आपका हम छुपाएंगे, आप हमको वोट करो। सो इट इज अ नेक्सिस बिटवीन between mafias, coaching mafias, landowners and politicians. It is a nexus for students to exploit. हम लोग exploit हो रहे हैं। They'll charge 21 days advance for brokerage. Brokers will charge 21 days brokerage for every month, and they'll charge 1 month extra advance. सर, हम यहाँ पे एक सपना लेके आते हैं, जो कि हमारा बहुत एक साधारण से सपना है कि हम यहाँ पढ़ेंगे। अब जैसे कि बोले कि हम बाहर नहीं थे, वो बच्चे वहाँ साधारण अपने पढ़ाई कर रहे थे, बाहर नहीं घूम रहे थे। जैसा कि सब अपना ब्रेक के टाइम निकलते हैं, उनकी क्या गलती थी कि वो अंदर पढ़ रहे थे? ये गलती थी क्या उनकी? उनकी कोई गलती नहीं, वो सिर्फ पढ़ रहे थे। बाकी बात क्या है कि यहाँ हर साल ऐसा ड्रेनेज सिस्टम रहता है। आप थोड़ा अंदर जाओगे, ओआरएम की गलियों में देखोगे तो सेम सिचुएशन है। यहाँ इंसिडेंट हुआ इसलिए हम यहाँ को लाइव ले रहे हैं, बट आगे आप जाके देखोगे, पटेल नगर में देखो, वहाँ तो लाइब्रेरी नहीं थी बट वाटर लॉगिंग था ना। तो इसका रेस्पॉन्सिबल सर कौन है? हम नहीं कह रहे आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है, कौन है, बट ये सारा पूरा ये तो हमारे यहाँ की सिचुएशन है। अगर पूरा इंडिया वाइज देखे जाए तो हर जगह की कंडीशन है सर। हम क्या इसी दिन के लिए बैठे रहें? हम सर इस दिन के लिए बैठे कि आने वाले टाइम में कहाँ पे कब क्या होगा तो बस तब एक्शन लेंगे। पहले से एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? पहले से सारी चीज़ें, जब आपको पता है कि यहाँ बरसात होगी, आने वाले टाइम में बरसात होनी है, ये एरिया में होता है, तो आप सब पहले से क्यों नहीं ये सारी चीज़ें रखते हो? और इतना पानी भरा रहा कि कल सुबह तक पानी निकाला, और कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं हमें 3 बता रहे हैं, जबकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे। हमारे दोस्त गए, हमारे भाई बहन गए, हमारे माता पिता वहाँ चिंतित हैं। हमें बस कुछ नहीं चाहिए। हमारे माता पिता घर पे बैठे हैं, वो कल से जितना वो इस हादसे के बाद जो भी दहशत में है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अपनी लाइफ को सेफ चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर जो लापरवाही का आरोप लग रहा है वो सरकार पर लग रहा है, सरकारों पर लग रहा है, एमसीडी पर लग रहा है कि उन्होंने वो काम नहीं किए जो दरअसल करने चाहिए थे। जो पूरा का पूरा जो दिल्ली है उसको स्लम बता रहे हैं यहाँ के छात्र, और कह रहे हैं कि कहीं पर भी रहने की ठीक से स्थिति नहीं है। हमसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है, हमसे ज़्यादा किराया लिया जाता है, एडवांस में पैसा लिया जाता है, मगर वो रहने की स्थिति नहीं दी जाती है। जब यहाँ पर छात्राएं हैं वो आरोप लगा रही हैं कि जिस कोचिंग सेंटर में या जिस हॉस्टल में हम रहते हैं उसके बाथरूम तक लीकेज कर जाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के बड़े बड़े कोचिंग जो दावे करते हैं, बहुत सारा पैसा लेते हैं कि हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं हैं, हमारे यहाँ वो व्यवस्थाएं हैं, कहते हैं हम 5 स्टार की तरह बच्चों को रखेंगे। उनकी असलियत क्या है ये यहाँ पर छात्र बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए, छात्र ने ये स्पॉट बनाया है और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जाने की मनाही है। दूर से अगर आप देखेंगे जो इनके हाथ में पैम्पलेट्स हैं, वी नीड फुटेज, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कंडक्ट प्रॉपर। यहाँ पर वी वांट एक्चुअल फिगर ऑफ कैजुअलिटीज़ लिखा हुआ है। और फिलहाल जो कैजुअलिटीज़ है उसको 3 का दावा किया जा रहा है, जिसमें से 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। एक जो लड़की है उसकी पहचान हुई, यानी कि छात्रा, उसकी पहचान हुई है।
वो यूपी के अंबेडकर नगर की है और देखा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि ये छात्र लगातार डटे हुए हैं और हटने का नाम नहीं ले रहे। इनका लगातार कहना है जी जी कल रात से सारे बच्चे बैठे हैं, किसी भी कोचिंग का एक भी डायरेक्टर, एक भी रेनॉन फैकल्टी अभी तक नहीं आई है और अभी तक किसी को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेथ तक नहीं पता है। 3 मौतें बता रहे हैं कि हुई हैं, जिसमें से 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। ये ऐसा यहाँ का फिक्र बता 3 बता रहे, पर बच्चे बता रहे वहाँ पे 7 से 8 बच्चे नीचे फंसे हुए थे जिनका इवैक्यूएशन हुआ। रात के 9 बजे से तो यहाँ पे मैं हूँ, 8 से 10 एम्बुलेंस आई थी, बट अभी तक मैं तो ये कोचिंग के उन माफियाओं से कहूँगा प्लीज़ आइए। पूरा इकोनॉमी इस पूरे 2 किलोमीटर के रेडियस की स्टूडेंट से चल रही है। संसद के 5 किलोमीटर के रेडियस में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं और ये दूसरी बार इंसिडेंट हुआ है एक हफ्ते के अंदर। इससे पहले एक लड़के की करंट के कारण मौत हुई, अब कल ये पानी के भरने से। और 98% जो लाइब्रेरी है यहाँ पे वो बेसमेंट के अंदर है। और बारिश का मौसम ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो गया, अगले 45 दिन और चलेगा और भी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। मेरा कोचिंग के फैकल्टी से वो रहेगा, प्लीज वो आइए। कैजुअलिटीज़ को लेकर के सवाल खड़े किया जा रहे हैं, जैसे कि अभी तक डिस्क्लोज हुआ है कि 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। मगर जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, वो बोल रहे हैं कि लगभग 7 से 8 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 3 लोगों के बारे में बताया गया है। और दूसरी बात जो यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं छात्र की, जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं यानी कि कोचिंग सेंटर के अंदर, वो सारी की सारी लाइब्रेरी जो हैं वो बेसमेंट में बनी हुई है। क्यों बेसमेंट में बनी हुई हैं, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लाइब्रेरी में चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, बच्चे कोचिंग सेंटर से आने के बाद वहाँ पर बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने बाद का समय स्पेंड करते हैं पढ़ाई करके। तो अगर जहाँ पर ज़्यादा समय स्पेंड करना है, वो चीज़ें बेसमेंट में क्यों बनी हुई है, लाइब्रेरी बेसमेंट में क्यों बनी हुई है, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के 5 किलोमीटर के अंदर रेडियस में अगर ये हालात हैं, तो आप थोड़ा सा अगर दूर निकल जाइए तो वहाँ पर क्या हालात होंगे, ये सोचने वाली बात है। और यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि ये जो पूरा इलाका है, इस सड़क के नीचे अगर खुदाई होगी तो हम देखेंगे तमाम तरह की पाइप पड़ी हुई हैं और तमाम तरह के यहाँ पर पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ पुलिस वालों ने, आरपीएफ ने और जो भी जवान है, सुरक्षा के जवान लगाए गए हैं, वो पूरी तरह से घेर रखा है उन्होंने। कुछ छात्र यहाँ पर अभी भी खड़े हैं, वी वांट जस्टिस का पोस्टर लेकर के, ये कह रहे हैं कि इन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। और इसके पीछे तमाम तरह के जो यहाँ पर लोकल प्रशासन है, लोग कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी लीडर नहीं दिखाई दिया है। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी अगर आप बात देखेंगे तो बीच में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप ये जो पानी बरसा था, यानी कि बारिश हुई थी, उसका एक ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि हो गया, बारिश हुए यहाँ से 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं मगर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर इतना गंदा है कि पुलिस वालों के बीच में जो जवान हैं और जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बीच में भी अभी ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है। यानी कि इस स्थिति में रहकर यहाँ पर छात्रों को पढ़ाई करनी पड़ रही है, जो अपने दूर दराज से आते हैं। कोई उत्तर प्रदेश के दूर शहर से आ रहा है, कोई बिहार के दूर शहर से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है। दूर दूर देश से लोग यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी फीसें देते हैं, हॉस्टल के लिए बड़ी बड़ी फीसें देते हैं। मगर यहाँ की छात्राएं तक बताती हैं कि उनके बाथरूम तक लीक करते हैं। यानी कि जिस छात्राओं को लेकर के हमारे देश के राजनेता, हमारे देश की राजनीति, बड़ी बड़ी राजनीति करने वाले लोग ये दावा करते हैं कि किसी की नहीं, लेकिन महिलाओं की तो सुरक्षा का हम दावा करते हैं। और अभी यहाँ पर आपके सामने छात्राओं ने बोला कि जब हम जिस बाथरूम के लिए, जिस कमरे के लिए हम ज़्यादा पैसा देते हैं, वो बाथरूम भी लीक कर रहा है। यानी कि एक एक चीज़, अगर छोटी छोटी चीज़ों की तह में आप जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो चुका है, पूरा का पूरा सिस्टम बैठ चुका है। हमारे सामने ये नज़ारा है कि कीचड़ यहाँ पर बीच में भरा हुआ है, उधर जवान खड़े हुए हैं, इधर छात्र खड़े हुए हैं, बीच में इतना बड़ा गैप है कि यहाँ पर अगर कोई अचानक से कोई घटना घटने लग जाए तो शायद वो इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच भी नहीं पाएंगे, चीज़ों को संभाल भी नहीं पाएंगे। ये है यहाँ का सिस्टम। जब लोकल लोग से हमने बात करी तब लोकल लोगों का कहना है कि ये जो सड़क बिछी हुई है, इसके नीचे पूरा पाइपलाइन बिछा हुआ है। यानी कि एक अगर यहाँ पर थोड़ी सी खुदाई हो जाए या कुछ भी किया जाए, यहाँ पर कुछ भी रेनोवेशन किया जाए तो यहाँ से पानी ऊपर निकल आएगा। यानी कि और ऐसी कोचिंग्स बनी हुई हैं इसी जगह पर। और ये सिर्फ दिल्ली का सिस्टम नहीं है। यहाँ के छात्रों ने कहा कि पूरा का पूरा दिल्ली जो है आज स्लम में तब्दील हो चुका है। यहाँ के आसपास आप देखें, अभी संसद का सत्र हुआ है, अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, बड़े बड़े सांसदों को यहाँ पर बड़े बड़े बंगले दिए जा रहे हैं। मगर जब बात छात्रों की आती है, जब बात स्टूडेंट्स की आती है, तब हम देखते हैं कि उनको छोटे छोटे कमरों में रख दिया जाता है, जबकि ज़्यादातर फीस ली जाती है। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं। अभी छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे लॉन्ग लाइफ स्टूडेंट यूनिटी जी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लाइफ मैटर्स, एग्जैक्टली स्टूडेंट लाइफ मैटर्स। यहाँ इधर आ जाइए, आप यहीं पर पढ़ते हो? हाँ।
क्या कर रहे हो यहाँ पर आप? मैं यूपीएससी का यहाँ हाँ, जब कल यहाँ पर रात में यह मामला हुआ तब आप यहीं पर थे? हाँ कहा जा मामला रहा है यहाँ पर नहीं थे उस समय जब घटित हुआ, उसके बाद हम आए, काफ़ी क्राउड थी उसमें। मुझे एक चीज़ बताइए, जो कहा जा रहा है कि 3 कैजुअल्टी हुई हैं, मगर जब हमने लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि कम से कम 7 से 8 लोग नीचे फंसे हुए थे, इसमें से 3 लोग को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू इन द सेंस उनकी डेथ होने के बाद रेस्क्यू किया गया, और उसमें 2 लड़कियां थी, 1 लड़का था। आपके हिसाब से भी यहाँ पर और ज़्यादा लोग? देखिए मामला 3 पुलिस ने कंफर्म कर दिया, बाकी और रेस्क्यू हुए हैं, बाकी और डेथ बॉडी आए, वो अभी तक मामला साफ नहीं है, लेकिन हो सकते हैं कि और, क्योंकि वो अभी तक पब्लिसिटी नहीं की है प्रशासन के कितना और है नहीं है, पर मे भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 तो शुरुआती में दौर थे, फिर उसके बाद और हो सकते हैं, लेकिन पब्लिसिटी नहीं किया गया है अभी प्रशासन से, वही हमारी मांग है। इसमें कोई बॉडी होने की तो कोई चांस नहीं, क्योंकि ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करेगा, अभी तो नहीं। लेकिन जो ऑफिशियली ये लोग कह रहे हैं तो रिटर्न में दे दीजिए कि 3 लोगों की डेथ हुई, 3 लोग का नाम पब्लिश कर दीजिए। वो नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन बोले ना, अगर ये तो आप यहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी हाँ, तो ये आप नेक्स्ट आइए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने राइट, तो वो चीज़ बताए ना प्रशासन, हम लोग को यही तो नहीं पता चला, डिमांड है, वी वांट दैट। पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि कितने लोग फंसे, तो कैसे कर 40 लोग एटलीस्ट उसमें थे, 3 ही लोग मौत हुए हैं अभी तक, तो वही तो सवाल है कि कहाँ है, तो वो सवाल अभी तक नहीं आई है। आपका कहने का मतलब है, आप बड़ी चीज़ बोल रहे हैं कि आपका कहने का मतलब है उस कोचिंग सेंटर के अंदर लगभग 40 लोग फंसे हुए थे, जब उस लाइब्रेरी के अंदर जब पानी भरा है वहाँ पर, और आपके सामने रेस्क्यू कितने हुए हैं? वो 3 हुए हैं पब्लिसिटी। हाँ। और बाकी के, इसका मतलब 37 अभी बचते हैं, वो कहाँ पर है? वो अभी पता नहीं है कि कहाँ पर है, बाकी ये सब चीज़ें डिमांड का कुछ नहीं पता। हाँ, और यहाँ सारी लाइब्रेरी बेस। एक सेकंड 40 में 3 मिले, बाकी 37 का कुछ नहीं पता। बाकी 37 का नहीं, रेस्क्यू हुए होंगे, लेकिन डेथ बॉडी का वो कंफर्मेशन 3 मिला है, और हम लोग चाह रहे हैं कि और कितने हुए, वो पुख्ता रिजल्ट अभी तक नहीं आई है, वो हमें मांग है। डेटा मिले कि मतलब कितने टोटल बच्चे हुए हैं। सर मान लीजिए 3 ही बच्चों किया जाए रेस्क्यू, एग्जैक्टली कितने बच्चे हैं ये किसी को पता नहीं चल रहा, कि एटलीस्ट कोई मतलब रेस्पॉन्सिबल बने, एटलीस्ट बताए कि हाँ कितने बच्चे फंसे, कितने बच्चों को क्या हुआ, कोई यहाँ पे जिम्मेदार बनने वाला नहीं है। सर मान लीजिए सर और भी बच्चे हैं, किसकी लाइफ कितनी है कितनी नहीं, कोई सर बताने वाला नहीं, तो एग्जैक्ट पता नहीं। एक यहाँ पर बड़े बड़े आरोप देखने को मिल रहे हैं कि भाई लगभग जब 40 लोग अंदर थे तब 3 लोग की डेड बॉडी क्यों बाहर आई। और यहाँ पे देखिए ये पुलिस वाले लगातार बात कर रहे हैं कि आप लोग अब प्रोटेस्ट ख़त्म कर दीजिए, मगर छात्र हैं जो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता, जब तक यहाँ पर सारे जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनके जो ओनर्स हैं, उनके जो मालिक हैं, वो यहाँ पर नहीं आ जाते, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता या उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वो यहाँ से प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं करेंगे। यहाँ पर अब देखेंगे कि पुलिस प्रशासन की ओर से जितना आला कमान है वो आ चुका है। छात्र लगातार उनके सामने डटे हुए हैं, वो जाने को तैयार नहीं है। मगर जो छात्र हैं वो लॉन्ग लाइफ स्टूडेंट्स यूनिटी लेकर के, हाथ में तख्ती लेकर के, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से हम तब तक हटने वाले नहीं जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। और न्याय के रूप में जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि जितना भी कोचिंग सेंटर है उनके जो ओनर हैं वो यहाँ पर आने चाहिए। हालांकि हम लोगों को वहाँ पर आगे बात करने की अथॉरिटी नहीं दी जा रही है, मगर कोशिश है कि वो बात करें। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। क्या आप क्या पूछना चाहते हैं ये बताइए, आप सीधे सीधे बात बताइए, आप सीधे सीधे पूछिए। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जहाँ पर पानी भरा था लाइब्रेरी में 40 लोग यहाँ पर थे, उसके अंदर 35 प्लस जो है अनऑफिशियल डाटा है। ये ऑफिशियल डाटा 3 रिलीज किया गया है 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे, और एनडीआरएफ की टीम जो रेस्क्यू की है वो रात को जो है 2 बजे तक रेस्क्यू कर रही है। उसके बाद पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, 7 से 8 गाड़ियां आई, उसमें जो है ब्लैक पन्नी जो है लगाया गया और उसको जो है ऐसा कुछ बना के सिस्टम जो है उसमें रखा गया। 3 से 4 हर बार जो है रखा गया, 21 बार तो ऐसे हुआ। आप समझ लीजिए सीधे D1 D2 मतलब दो फ्लोर नीचे जो है बेसमेंट में जो है बनाया गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि ड्रेनेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, ना तो एमसीडी की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, ना कोचिंग वाले कंडोलेंस अभी तक व्यक्त किए। कितना इनरिस्पॉन्सिबल चीज़ें जो है घटना घटी। आप समझ लीजिए हम लोग जो है किस परिस्थिति में रहते हैं, ये आप देख लीजिए कि ड्रेनेज में जो है इतनी प्रॉब्लम है कि कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। बैठ जाने दो, बैठिए। यहाँ पर लगातार बैठने की छात्र कोशिश कर रहे हैं, मगर पुलिस कोशिश कर रही है कि इनका प्रोटेस्ट ख़त्म करवाया जाए। छात्र प्रोटेस्ट ख़त्म करने की
प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए नहीं मान रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ से हटेंगे नहीं, वी वांट जस्टिस, क्योंकि जिन छात्रों की मौत हुई है और जिन छात्रों को मारा गया है। स्टूडेंट हो आप यहाँ के? हाँ यहाँ पर थे? हाँ आप यहीं पर थे जब कल ये हादसा हुआ है? एक मुझे बात बताइए कि ये जो नंबर्स, कैजुअलिटीज़ नंबर्स को लेकर के है, उसको लेकर के बड़ा बवाल हो रहा है। कोई जो ऑफिशियली डेटा जो अनाउंस किया जा रहा है उसमें लोग बोल रहे हैं 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ज़्यादा लोग हो सकते हैं और जो निकले उनका भी कुछ नंबर देखो इधर कितना मौत नंबर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो पहले हुआ था इंसिडेंट पटेल नगर में, तभी ये कुछ एक्शन लेके कुछ अच्छा करवा दिया था। यस, जो एक्शन हुआ था और नीलेश राय बोल के बंदा को पटेल नगर में, वो एक्शन जो हुआ था तब एक्शन नहीं लिया ये लोग। तब एक्शन लेके थोड़ा अच्छा सब करवा देता, थोड़ा कैजुअलिटी सब देख के किधर क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अरे इधर यूपीएससी एस्पिरेंट्स लोग रहते हैं, ये लोग कल आईएएस आईपीएस बनने वाले हैं सब, तो एटलीस्ट थोड़ा केयर रहना चाहिए ना। इतना नेग्लिजेंसी लेके सेंट्रल गवर्नमेंट इधर दिल्ली में, हम किधर, मैं तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से आया हूँ, अगर हमको कुछ हो गया तो हमारा पेरेंट्स को क्या बताएगा लोग। तो पूरा इंडिया के दूसरा जगह से इधर आ रहा है और हमको इधर सेफ्टी नहीं है, तो हम क्या करना है बताओ। अब हम बाहर आके किधर जा सकते हैं? हम ना लाइब्रेरी भी पढ़ नहीं सकते हैं, ना रूम पे पढ़ नहीं सकते, किधर भी पता नहीं क्या हो रहा है। करंट वायर नीचे गिर जा रहा है, उधर वायर्स पूरा नीचे गिर जा रहा है, पूरा ओआरएन में पानी भर जा रहा है, पानी जब आता है। ये सब प्रॉब्लम्स है, हमको पहले से ही है, बता चुका है बहुत बार। उसके वजह से एक बंदा मर गया है रिसेंटली। अब फिर से ये क्या कर रहा है, मतलब ये क्या बताना चाह रहा है हमको, स्टूडेंट्स को क्या बताना चाह रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट इधर जो है, दिल्ली गवर्नमेंट जो हमको क्या बताना चाह रहा है। हम दूसरा स्टेट से आया यार, हमारा स्टेट लोग इधर नहीं है। मैं तेलंगाना से हूँ, दूसरा लोग तमिलनाडु से, केरला से, इधर दिल्ली लोग, तो हम कैसा सेफ रह सकते हैं इधर? चल रहे हो ना आप? हम यहाँ के वोटर नहीं है, इसीलिए कोई नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ वोटर होते तो 1 लाख स्टूडेंट हैं, यहाँ पे सब लोग आ जाते, क्योंकि हम सारे इंडिया से आए, इसीलिए यहाँ के वोटर नहीं है। इनको लगता है इसीलिए कोई नहीं आ रहा। आपका कहना है कि आप यहाँ के वोटर नहीं हैं, इस वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? जी डेफिनेटली, यहाँ पे इतने इलीगल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, बेसमेंट में लाइब्रेरी है, यहाँ आधे घंटे की बारिश आती है तो 2 घंटे पानी वेट करना पड़ता है आपको दूसरी जगह क्रॉस करने का। ये तो हालात है। और नोटिस देने के बाद भी कोचिंग बंद नहीं करते, क्योंकि कोचिंग तो माफिया है ना। यहाँ पे कम से कम अगर मैं नॉर्मली देखते तो 1 लाख स्टूडेंट होगा, और किसी की कम से कम एक बंदे का 30,000 खर्चा, यानी 300 करोड़ रुपए महीना आ जाता है, और साल का 3 से 4 हज़ार रुपये करोड़ हमारे स्टूडेंट की वजह से इस देश की इकोनॉमी चल रही है, और ये लोग कुछ नहीं करना चाह रहे। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ये लोकल नहीं है, यानी कि अगर हैदराबाद से आए हैं या किसी साउथ साइड से आए हैं, यहाँ के वोटर्स नहीं हैं, इसलिए जी क्या नाम हुआ सर आपका? अभिषेक सिंह। यहाँ पे साफ तौर पे आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहा है, आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहा है। नहीं वो पार्टी पॉलिटिक्स का ही, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी है, मगर जी पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ नहीं हो रहा। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, और हाँ हम मानते हैं कि यहाँ पे जो 100 लोग हैं उसमें 10 लोग पॉलिटिक्स बाजी करने आए हैं। तो मेरा यही ये तो सारे छात्र हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स बाजी अंदर में है, कुछ लोग हैं वो छोड़ दो, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मेरा यही जो है कि एक डिमांड है कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए, जो कि बैनर में लिखा हुआ है। आप लोग से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको एक पॉलिटिकल इश्यू मत बनाइए। ये स्टूडेंट का कॉज है और ये रिकरिंग कॉज है। ये जो 2 दिन पहले पटेल नगर में हुआ और आज कल ये यहाँ पे हुआ, ये कल मेरे साथ भी हो सकता है। तो हम लोग अपना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को डिमांड करते हैं। हम लोग कोई पॉलिटिक्स पार्टी को बिलोंग नहीं करते, हम लोग अपना सिक्योरिटी, ताकि मेरी लाइफ सेव रहे यहाँ पे, फ्रॉम कोचिंग माफिया के हो गया, या रेंट का बात हो गया, या फिर फी की बात हो गया। ये जो है एक फी और रेंट के नाम पे एक्सटॉर्शन लिया जाता है। हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, किसान फैमिली से आते हैं, दुकानदार होते हैं हम लोग के मम्मी पापा, और यहाँ 2 लाख देख लो, फी देख लो, उसके बाद रेंट 15,000 रूम का, 2 बेड रहेगा 10,000 करके लेता है। ये बहुत ज़्यादा होता है हम लोग। इसका रेगुलेशन होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपके जो साथी छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल हम लोग बाहर राज्यों से आ रहे हैं, शहर से आ रहे हैं, हम लोग लोकल वोटर नहीं हैं, इसलिए जानबूझ के हमारे साथ ऐसा किया। जानबूझ करके ये ऐसा तो मैं तो डायरेक्टली नहीं कहूँगा कि जानबूझ के किया जाता है, लेकिन हाँ हम लोगों का जो है एक तरह से वो बोलते हैं ना, हम लोग का एक तरह से शोषण हो रहा है यहाँ पे एक तरह से। चाहे यहाँ पे जो है कि लैंड लॉर्ड से हो, चाहे फिर यहाँ पर छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनसे बात करने को
लगातार छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर आप लोग मीडिया की भी जरूरत है। इधर बढ़ रहे हो, हाँ जी, पुलिस वाले आपको क्यों रोक? सिर्फ वो कोई हमें इतना देखिए वो डाटा भी नहीं दे रहे ये लोग कि कितने बच्चे मरे। भाई आप लोग कहाँ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो? आप लोग को मना कर रहे जी। एक मिनट सर, एक मिनट। आप लोग को पुलिस क्यों रोक रही है? कहाँ आप जाने को? नहीं, पुलिस रोक नहीं रही है। हम अपनी डिमांड बता रहे हैं कि डिमांड हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। वी वांट सेफ्टी, सेफ्टी फॉर एवरी स्टूडेंट। यहाँ पर आए दिन ये बातें हो रही है। वी नीड सेफ्टी। अभी आप लोग कहाँ बढ़ रहे हो जो पुलिस वाले आपको रोक रहे हैं? हम इससे एक हफ्ते पहले वी आर पीसफुली प्रोटेस्टिंग। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वी ओनली नीड सेफ्टी। हमारी डिमांड ये है कि हमें सेफ्टी और कंपनसेशन चाहिए बच्चों के लिए, बस। अथॉरिटी को बुलाएं, अपने अथॉरिटी के जो यहाँ के एमसीडी कमिश्नर है उनको बुलाएं। अभी आप लोग की डिमांड क्या है? कंपनसेशन की अथॉरिटी को बुलाने की? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पहली बात तो ऑफिशियल डेटा बाहर नहीं आया, कितने लोगों की डेथ हुई है, क्या नहीं हुए, तो पहले क्लेरिफाई किया जाए। दूसरी बात, 1-1 करोड़ रुपया तीनों जो भी डेथ हुई है जिस बच्चों को, उनको वी नीड देम। वो बच्चे आए हैं, गांव से आए हैं, गरीब घर से आए हैं, बिहार से, यूपी से, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, पढ़ते हैं। वी नीड कंपनसेशन। तीन लोगों की बता रहे हैं बहुत हो रहे हैं, आप बोले अभी तक डेटा नहीं आया है। किसने बोला है? सुना है सिर्फ। वी नीड अ डेटा। कहाँ है, किसने बोला है, क्या है? कोचिंग में कितने बच्चे उसमें प्रेजेंट थे? हम लोग कल रात 8 बजे से लेके अब तक तीन लोग सारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, आईपीएस लेवल ऑफिसर एक ही डेटा बता रहे हैं जो पहले से बताते जा रहे हैं। कोई एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के तैयार नहीं थी। हम लोग कल रात 8 बजे से यहाँ पे कोई ये जो 3 का डेटा है ये क्या है? ये कल रात दिया गया हुआ है। कल रात 10 बजे के बाद कुछ नहीं है। और यही घटना पिछले साल भी हुई थी। तब राव आईएएस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? तब उस पर काम क्यों नहीं लिया? अभी पुलिस वाले आपसे क्या बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग पीसफुली यहाँ पे बैठे हैं। हमारा वही है, पीसफुली यहाँ पे बैठना और जस्टिस को ये करना, बस हमारा डिमांड वही है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे छात्र लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें जस्टिस चाहिए और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कंपनसेशन दिया जाए 1 करोड़ और जितने भी छात्रों की मौत हुई है और जो ऑफिशियली डेटा है उसको अनाउंस किया जाए, उसको सामने रखा जाए। देख लीजिए, अभी लगातार ये बात चल रही है कि जब छात्रों से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और जब हमने उनसे बात की, चूँकि हमारा काम है उनकी बातों को दिखाना, वो लगातार जिन बातों को कर रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं, पुलिस वाले उन्हें आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रहे हैं, पुलिस वाले उन्हें क्यों रोक रहे हैं। यहाँ पर जब हमने छात्रों से बात की तो 2-4 बातें साफ निकल करके आई। एक तो ये कि जो 3 की मौत की बात करी जा रही है वो 3 ऑफिशियली डेटा है नहीं। ऑफिशियली डेटा चाहिए कि कितने लोगों की मौत हुई है। दूसरी चीज़, अगर बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई थी तो उस लाइब्रेरी में कितने लोग थे उस वक्त जब पानी भरा, कितने लोग बाहर आए, 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया डेथ के बाद, जो दिखाई पड़ा। जो दिखाई नहीं पड़ा, जितने लोगों की मौत हुई वो कहाँ गए सारे, उनके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसके अलावा यहाँ के छात्र कह रहे हैं कि जितने भी लोगों की मौत हुई है उनको 1-1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि तभी उठेंगे यहाँ से जब जितने भी कोचिंग सेंटर से सबके ओनर्स, सबकी अथॉरिटी उनके सामने होगी, यानी कि जिनकी गलतियां हैं उनको सज़ा मिलेगी, तब वो यहाँ से उठेंगे। उससे पहले वो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो अथॉरिटी है वो इनके सामने क्यों नहीं आ रही है, जो अथॉरिटी है वो इनके सामने अथॉरिटी क्यों सामने नहीं आ रही? एक क्वेश्चन, बाइट मिल गया है, राइट? इसमें जो 3 लोगों की बात करी जा रही है, यहाँ के छात्र उसको इनकार कर रहे हैं कि 3 लोगों की मौत नहीं हुई है, ज्यादा हो सकती है। कैजुअलिटी 3 है अभी। ये अथॉरिटी की अगर मांग कर रहे हैं कि अथॉरिटी यहाँ पर आनी चाहिए, तो अथॉरिटी के लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे, कब आएंगे? इनकी जो डिमांड है वो हमने आगे पास की है। अथॉरिटी जो भी आना चाहेंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव आना चाहेंगे वो आएंगे, प्लीज। पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है जो मौतों पर ये पर एक विराम सीबीआई इंक्वायरी ऑफ दिस।
सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस मैटर की। ठीक है, छात्र सीबीआई इंक्वायरी की भी बात कर रहे हैं। और जो एक बात चल रही थी कि 3 का डेटा दिया जा रहा था, छात्र मना कर रहे हैं कि जो 3 का डेटा दिया गया, इनकी मौत हुई है, वो कह रहे हैं कि कम से कम 40 लोग थे और 3 को बताया गया है, मौत ज़्यादा हुई है। जबकि पुलिस प्रशासन ये लगातार कहने की कोशिश कर रहा है कि जो कैजुअल्टी है वो 3 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। जब अथॉरिटी की बात हमने की कि जो छात्रों की मांग है कि अथॉरिटी जितनी भी कोचिंग्स की है वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही, जब तक वो नहीं आएगी उनको सज़ा नहीं मिलेगी, हम नहीं उठेंगे। तो पुलिस की तरफ से ये कहना है कि अथॉरिटी को लेकर के वो, जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पुलिस और छात्र के बीच में जो भी बात हो रही है, पुलिस उसमें थोड़ा बहुत तो बचने की कोशिश कर रही है। और छात्र अब यहाँ तक कहने लगे हैं, चूंकि पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती जा रही है, तो छात्र कह रहे हैं हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी कहाँ तक पहुँचती, क्या वाकई में सीबीआई इंक्वायरी इन लोगों को मिलेगी, ये बात की बात है। फिलहाल कोई और कुछ कहना चाह रहा है, उनसे बात आपको हॉस्पिटल में जाके रियल कैजुअलिटीज़ का जाके पता करना चाहिए। आपको हॉस्पिटल भी, आप न्यूज़ वाले हो, आपको बताएंगे वो, आपको जाना चाहिए वहाँ पे। एक्चुअल में आप भी पता कर सकते हैं, क्योंकि और ना ही कोचिंग वाला कोई आके अभी कुछ बताया, स्टेटमेंट दिया है। एटलीस्ट उनको तो नाम निकालने चाहिए ना बच्चों के कि किस किस बच्चे का कैजुअलिटी हुई है, उनके पेरेंट्स आ सकें कम से कम, उनको थोड़ा दिलासा मिलेगा। थोड़ा कुछ भी मतलब प्रोफेशनल कुछ भी नहीं हो रहा। पुलिस कह रही है कि जो कैजुअल्टी है वो 3 ही है। नहीं, 3 से बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट 10 तो मान लो, 10 कैजुअलिटी हुई है। एक आप कॉमन सेंस लगाइए, लाइब्रेरी में केवल 3 बच्चे पढ़ते हैं क्या? रेस्क्यू टीम आई है 2:30 बजे, रेस्क्यू टीम आई है 2:30 बजे, रेस्क्यू टीम आई है 2:30 बजे, पानी भर गया था 8 बजे, तो 8 बजे से 2:30 बजे तक 3 बच्चे मरेंगे क्या? हाँ, और लाइब्रेरी में 3 बच्चे पढ़ते हैं बस। हाँ, सारे बच्चे, इतना पूरी लाइब्रेरी डूब गई है, तो बच्चे मरेंगे नहीं। आज में 30, इसमें कल की 6:30 बजे जब ये ब्रेकआउट हुआ, एनडीआरएफ यहाँ 9:30 बजे पहुँचता है। मतलब क्या है, तो पीछे शंकर रोड है, हम 7 बजे, पीछे फायर फाइटिंग, हम 7 बजे से यहाँ पे हैं। ना एमसीडी कमिश्नर, ना एमपी, ना एमएलए, ना कोई पार्लियामेंटेरियन और ना कोई अथॉरिटी, सिर्फ पुलिस वालों को मोहरा बना के आगे कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में डंडे और हमें डरा देंगे वो लोग। ये नहीं होगा सीधी से, और हर बार हम तभी सीखेंगे जब किसी की जान जाएगी, और यही हो रहा है इस बार। और सीबीआई इंक्वायरीज की होनी ही चाहिए। कैजुअलिटी का नंबर 3 से ज़्यादा है, 8 फुट पानी है, 8 फुट पानी है। और आपको बता रहा हूँ, राव वालों का नंबर ऑफ है, राव वालों का नंबर ऑफ है। ये जो बच्चा है, जो एक बच्चा है जिसको माँ बाप ने उसको हाईलाइट किया गया, जो 3 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी मौत, उसमें वो है बच्चा नहीं, उसको छुपा दिया है, वो उसको छुपा दिया। वो तो नीलेश जो ऑफ हुआ था करंट से, उसके लिए भी लोग ने कुछ नहीं किया। उधर सिर्फ जाके प्रोटेक्शन का बंडा बांध करके बस खत्म। यहाँ पे वायर लटके हुए हैं। यहाँ पर जो 3 बच्चे मरे ना सर, मैं लिख के देता हूँ, 10 से ज्यादा बच्चे हैं, तो भी ये छुपा रहे हैं। उसमें एक बच्चा हमारा मिसिंग है, नॉट रीचेबल जा रहा है, अभी भी टेलीग्राम पे आया है। उसके माँ बाप अभी भी ढूंढ रहे हैं। वो राव क्लास के लाइब्रेरी में पढ़ता था 1 साल से, उसके माँ बाप से बोल रहे हैं कि 1 साल से हमारा बच्चा उसी लाइब्रेरी में जा रहा था, और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे स्टोर सिस्टम था 1 महीना पहले। अभी 1 साल पहले लाइब्रेरी चला, तो झूठ क्यों बोल रहे हो आप? झूठ क्यों बोल रहे हो, बताइए सर। ये हम कहना चाहते हैं, जो ऑफिशियल डाटा तीन जो डाटा है, वो 3 कैजुअलिटी जो है 7 साढ़े 8 के बीच में दिखाया गया, लेकिन रात को जो है 2:30 बजे तक एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही थी। एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू क्या कर रही थी? रात को जो है 2 जो है गैलन जो है पानी निकाला जा रहा है। अब पूरा जो है ये -2 समझ लीजिए, -2 फ्लोर पे है, और 30 15 बार एम्बुलेंस आई, कहाँ गए बच्चे सारे? एक ऑफिसर ने भी बताया है, जो कि उन्होंने ऑफिशियल वो नहीं बोल सकते, अनऑफिशियल उन्होंने जो है बताया है 35+ जो है गया है। लेकिन जानते हो डाटा छुपाया जा रहा है कि इससे जो है किसी की अकाउंटेबिलिटी ना सिद्ध हो। और हर साल की ये समस्या है कि यहाँ पे ड्रेनेज में पानी जो है हर साल 3 से 4 फुट जो है जमा हो जाता है, लेकिन इस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। इस बार जो है 3 से 4 घंटे कल बारिश हुई, उसकी वजह से पूरा जो है बेसमेंट में पानी गया, और इसे हर 95% यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो बेसमेंट में है। और आप समझ लीजिए, कल तो शनिवार का दिन था, तो यहाँ पे क्लासेस जो है नहीं चली ज़्यादा, नहीं तो 500 बच्चे की सीटिंग होती है एक बार में, 500 बच्चों का मर्डर होता। और ये डिजास्टर नहीं कहोगे, इसको मर्डर है, ये मर्डर सीधे एमसीडी का जो है इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे राव आईएएस का जो डायरेक्टर है, उसने कंडोलेंस तक नहीं जो है उसने शो किया। इतना जो है इथिक्स इंटीग्रिटी की बात करता है, लेकिन उसने कंडोलेंस तक नहीं शेयर किया। आप समझ लीजिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, अब यहाँ पे किस हिसाब से रहते हैं, यहाँ पे अनौरों का जो है तानाशाही देखते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई, अपनी जो है जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए यहाँ पे है। और जब हम लोग इसको जो है कहीं पे जो है 311 में एमसीडी जो है कहती है कि इसमें आप कंप्लेन करो, कोई सुनवाई नहीं होती।
और वो डिपार्टमेंट पे जो है दूसरे डिपार्टमेंट कर दिया जाता है। ओके 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 जी 5 दिन बाद आना, फिर यही चलते हुए दिखेगा। मैं आपको 5 दिन बाद बता रहा हूँ, यही यहाँ पे पानी भरता है, सारा पानी आ अभी भी बारिश होगा, आपको पता होगा। बारिश के जस्ट इमीडिएटली आफ्टर आप आ जाना, देखना यहाँ क्या सिचुएशन होगा। यही सिचुएशन होगा। शासन कोचिंग वाले इनकी नेक्सेस होती है, मिले होते हैं। आपने देखा होगा 4 दिन पहले नीलेश भाई मारा गया, मेंस लिखना था उसको आईएएस का। ऐसे ही भंडारी बिल्डिंग में, मुखर्जी नगर में घटना घटी थी, फिर 4 दिन के बाद कोचिंग सब कुछ वैसे ही स्टार्ट हो गया। आपको पता है अभी मैसेज हर जगह आ रहा है कि कोचिंग और सारे लाइब्रेरी बंद, लेकिन 4 दिन के बाद ऐसे ही। तो हमसे रेवेन्यू इतना लेते हो, आप सुरक्षा के नाम पर क्या दे रहे हो? उन माँ बाप के धड़कनों के लिए क्या दे रहे हो? जो कोई बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ बैठा उसका माँ बाप, ये हम मौत के लिए तो नहीं भेजा था, आईएएस पीसीएस के बनने के लिए भेजा था। हम आर्टिकल 51 को फॉलो करते हैं कि हमारा ड्यूटीज है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? एक भी कोचिंग वाला यहाँ आया? एक भी आया? अभी तक नहीं आया। 4 दिन के बाद सब फिर वैसे ही खुल जाएगा। ये इन लोग की नेक्सेस होती है। ये डेथ नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर है। और इस मर्डर के लिए पनिशमेंट भी वैसा ही होना चाहिए। आए दिन ऐसे घटना। देखिए बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि सबसे बड़ी चीज़ तो कि रात में जो 3 कैजुअल्टी बताई जा रही है, हमने पुलिस वालों से भी बात की, वो 3 कह रहे हैं, मगर यहाँ पर छात्रों का कहना है कि 12 बार करीब एम्बुलेंस आई है। और अगर 12 बार एम्बुलेंस आई है तो वो किसे लेकर के गई, ये बड़ा सवाल है। यहाँ के छात्र कह रहे हैं कि कम से कम 10 से 12 के बीच में कैजुअल्टी है, जिसको बताया नहीं जा रहा है। जब हमने पुलिस से सवाल किया कि जो ओनर हैं यहाँ के कोचिंग्स के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं और उनकी अथॉरिटी है, जब छात्र मांग कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर बुलाइए, तो ओनर्स और अथॉरिटी क्यों नहीं आ रही है? पुलिस इस सवाल पर नकार गई, उन्होंने मुंह घुमा लिया, जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जो यहाँ के लोकल प्रशासन है, जो दुर्गेश पाठक हैं, विधायक हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, उनको लगातार बुलाया जा रहा है। कल रात से जब से ये घटना हुई है वो अभी तक यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं। कोई भी नेता, किसी की भी नेतागिरी अब यहाँ पर चलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। यानी कि मंच पे खड़े होकर भाषण देना कि हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, छात्र हमारे लिए प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, ये सारा कुछ यहाँ पर धराशायी होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ का जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 15 से 20 मिनट बारिश हो जाए और ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का इतना गंदा है कि पूरी के पूरा ये जो गलियाँ हैं, जो कोचिंग्स हैं, भर जाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि जो लाइब्रेरी बनाई जाती हैं, जहाँ पर छात्र सबसे ज़्यादा अपना समय बिताते हैं, वो बेसमेंट में क्यों बनाई जाती हैं, जबकि पिछले कई सालों से छात्र इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब कौन देगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। फिलहाल राजेंद्र नगर से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।